Hi, hello, namaste and welcome to Learn with PZ. I hope you all are doing well and I really hope कि जो immediate triggers हैं वो अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गए होंगे. क्विकली चलती हूँ रिलायंस के रिजल्ट्स पे जो कि आ गए हैं. इफ़ यू कंपेयर इट विद द प्रीवियस quarter on quarter it is better, but if you check the YOY change it does not looks great. YOY पे you can clearly see that there is decline और मार्जिन्स अंडर प्रेशर हैं. तो क्योंकि YOY का रिजल्ट्स अच्छा है और ईयर ऑन ईयर का रिजल्ट्स में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो कल रिलायंस की ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा दैट हाउ निफ्टी इज़ गोना रिएक्ट. सिंस वी आर गोइंग अहेड एंड चेकिंग द रिजल्ट्स, सिर्फ रिजल्ट्स चेक करके कुछ नहीं होगा, कल का ट्रेड प्लान बनाना होगा. तो विल क्विकली गो टू द चार्ट. So guys, before I go ahead and tell you how to trade in Reliance, let's focus on Nifty first. आज निफ्टी में बहुत क्लियर व्यू था दैट आई थिंक अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा विच वॉज इन फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट्स एंड एक 45 मिनट का वीडियो था जिसमें क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी इज़ ट्रेडिंग एट सपोर्ट और एक अच्छा सपोर्ट एरिया पे हमको बाउंस देखने मिल सकता है. सो इफ़ यू सी निफ्टी राइट नाउ एक अच्छा बाउंस मिला यहाँ पे. एक इफ़ आई क्विकली टेल यू और शेयर द स्क्रीन जहाँ पे आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे निफ्टी दिख रहा है. सो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम यहाँ पे एक डिसेंट डाउनसाइड रिस्क थोड़ा मैनेज था एंड इट वॉज ट्रेडिंग अबव द ट्रेंड लाइन ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम एंड हेंस आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑल ऑफ यू टू गो हेड एंड एनालाइज ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम. तो यहाँ पे आपको बिगर टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है दैट देयर इज़ अ सपोर्ट. नाउ निफ्टी में आज यही हुआ दैट जो आज का डे लो है वो प्रोटेक्ट हुआ, गैप फिलिंग भी नहीं हुई है. ऑन द अपसाइड मूव हैज़ बीन क्वाइट वेल टुडे. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? बाय चांस, क्योंकि एज आई सेड रिलायंस का थोड़े मिले जुले रिजल्ट्स हैं. हालांकि इफ़ आई चेक रिलायंस जियो, आई थिंक जियो के रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक. नेट प्रॉफिट अप है 14% QQ. ARPO भी बढ़ा है. आई थिंक टैरिफ के रेट्स बढ़े हैं तो दैट ऑल्सो हैज़ बीन एन एड ऑन. सो लेट्स नॉट डिस्कस दिस टॉपिक, लेट्स क्विकली कम टू निफ्टी हियर. सो निफ्टी में बहुत क्लियर व्यू है कि अगर हमको कहीं भी एक डाउनसाइड मिलता है, कल गैप डाउन हो गया बाय एनी चांस, तो ये जो लेवल है जो आपको इधर मार्क किए दिख रहे हैं 25260. इफ़ यू वांट आई जस्ट नोट दिस फॉर यू एंड यू कैन जस्ट कीप इट फॉर योर 25260. दैट विल बी अ रेजिस्टेंस अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट लेवल इज गोइंग टू बी 25970. दैट इज़ गोइंग टू बी 25970. दिस इज़ द सपोर्ट. तो ये रेंज में हमको कल मार्केट मिल सकता है. आप ये रेंज के लिए अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर्ड रखें. सो व्हाट्स नेक्स्ट? सो व्हाट यू नीड टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ इज़ बाय एनी चांस अगर ये दो लेवल्स हमारे बच जाते हैं कल ऑन द डाउन साइड, इफ इन केस इफ वी ओपन समवेयर बिटवीन दीज जोन्स, आपको एक इम्पॉर्टेंट जोन और बता दे रही हूँ निफ्टी के लिए विच इज़ 25066. ये जोन को आपको ध्यान में रखना है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, तो ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फॉर निफ्टी. प्लीज़ कीप एन आई हियर. सो आई थिंक इफ़ यू वांट मी टू put this on chart, I think you already है 25260, 25066 and 25970. Now on a bigger time frame, on a much bigger time frame, on a daily time frame, I think आपको consolidation already दिख रहा है और already मैंने ये levels आपको बना के दिए हुए हैं which does not makes any sense repeating. अगर if you want to learn it again and if you want to check again, आप पुराने वीडियो पे फिर से जाइए, वहाँ पे आपको clear दिख जाएगा that why these zones were given and why you actually need to take care of it. So make sure that you are marking these levels for tomorrow. हाँ, now many people ask me, मैम अगर गैप डाउन हुआ, गैप अप हुआ या फिर अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो कैसे ट्रेड करना है. So I'll just quickly switch to a smaller time frame, let's say 30 minutes. So let's assume कि कल हम गैप डाउन ओपन होते हैं which is around 25,066. I'm not expecting a big gap down. अगर 150 पॉइंट का गैप डाउन मिल भी गया तो मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ये. अगर यहाँ के नीचे भी खुलते हैं, सो दिस इज ये गैप फिलिंग एरिया एंड दिस विल बी एन अल्टीमेट सपोर्ट. बिलो दिस 24,850, 800 इज एविडेंट, वेरी क्लियर. हाउएवर ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. आज का जो निफ्टी का क्लोजिंग है उसके हिसाब से आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ा गैप डाउन होना चाहिए. दैट्स फर्स्ट. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एंटायर
Nifty IT segment is looking good. By any chance, if in other indices are not performing, you should focus on Nifty IT. One more thing कि इन्फी के रिजल्ट्स आने वाले हैं. इन्फी रिजल्ट इज प्रॉब्ली हैपनिंग ऑन 17th of October. TCS का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया था and I was not expecting huge downside. It kind of did 2% and एक अच्छा रीबाउंड भी देखने को मिला था. सो TCS के रिजल्ट्स में आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि बहुत इन्फी के रिजल्ट्स में आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं दैट इट्स नॉट लाइक कि एक छोटा मूव मिलेगा. इन्फी में बहुत बड़े मूव्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं. काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. IT इंडेक्स में मैं काफ़ी अच्छा पोटेंशियल देख रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए. सो इफ़ आई चेक ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम एज वेल, सो दिस इज़ इन्फी एंड इन्फी का जो ये जोन है अगर ये क्लियर आउट होता है तो आई थिंक एक अच्छा मूव इन्फी में भी देखने को मिल सकता है. सो जस्ट वॉच आउट 1970 1980 वाले लेवल्स एंड इफ इट सस्टेन्स आई थिंक अ गुड मूव कैन हैपन इन्फी एज वेल. रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो 5 से 10% का मूव ऑफ इन्फी में ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स मूव टू रिलायंस नाउ, क्योंकि जिसका कल इफेक्ट देखने को मिल सकता है निफ्टी में वो भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं. तो निफ्टी के लिए आई थिंक लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क कर. सो गाइज निफ्टी पे कल जो इफेक्ट पड़ेगा हम एक बार वो भी चेकआउट कर लेते हैं. सो दिस इज़ रिलायंस. रिलायंस के चार्ट में एक बार आपके लिए फिर से ड्रॉ कर देती हूँ. इट इज़ ऑलरेडी असेस्ड बाय मी बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू चेक आउट इन केस इफ यू कैन प्लान अ ट्रेड ओवरनाइट विच आई अवॉइडेड. सो फिलहाल हम एक वीक का चार्ट देख लेते हैं. सो 1 वीक के चार्ट में एक ऐसे जोन पे है रिलायंस जहाँ पे आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट करना वुड नॉट बी अ ग्रेट आइडिया. आई थिंक एनीथिंग बिटवीन 2724 to 2698 अराउंड 2700 के नीचे लेट्स चेक इन केस इफ समथिंग हैपन्स देन देयर कुड बी अ प्रॉब्लम. अदरवाइज अगर 2700 सस्टेन होता है सो एन अपसाइड मोमेंटम कैन हैपन ऑन इमीडिएट रेजिस्टेंस कुड बी 2827 मतलब 2825 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है. और सपोर्ट यू कैन से 2700 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. 2700 ब्रेक होता है आप OI डेटा चेक करिए. आई थिंक दैट मे हेल्प क्योंकि ये वीकली सपोर्ट है. आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड लाइक टू शॉर्ट एट दीज लेवल्स बिकॉज फॉर मी the bigger time frames are the best time frames to analyze things on. So make sure that you are not trying any stunts immediately after opening. एक बार price action देखिए, चीज़ें समझिए and then try to enter. Also if you see a bigger time frame that is a monthly time frame, Reliance में 2700 का एक 21 EMA support है at these zones which is very tough to get breached. और अगर ये ब्रीच हो भी जाता है 21 EMA का आपका सपोर्ट जो है वो अगर ब्रीच होता भी है तो द पॉइंट इज़ कि क्या ये सस्टेन होगा. तो अगर एक इमीडिएट कुछ मोमेंटम का ट्रेड मिले और ऐसा कुछ मिले कि आपको यू जस्ट एंटर्ड एंड यू स्कैल्प्ड एंड स्टफ दैट्स परफेक्टली ओके. एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मंथली पे 21 EMA ब्रीच होना कुड बी इन केस आई एम नॉट टेलिंग यू दैट आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इट. However, if this happens, this could be bad for Reliance, as simple as that. आराम से 200 to 300 पॉइंट्स का फॉल रिलायंस में मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रीच होके सस्टेन हो जाता है इस मंथ एंड में देन. सो प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली. मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज नहीं किया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. सो अगर हम एज आई से कि आई गेट क्लियर मैसेजेस एंड डाउट्स दैट अगर यहाँ ओपन होते हैं तो क्या करना है, इधर ओपन होते हैं तो क्या करना है. आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एक क्लियर मूव दिख सकता है अगर रिलायंस में इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है. सो रिलायंस काफ़ी दिनों से एक छोटे से यू कैन से इधर ट्रेड कर रहा है, एक स्मॉल जोन में ट्रेड कर रहा है. सो आई थिंक इट इज़ बिटवीन 2760 to 2740. अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करना है तो आई थिंक अगर ये वाला जो जोन है जहाँ पे इट वाज ट्राइंग टू मेक एक स्मॉल बेस विच इज़ अराउंड 2738 के नीचे 2720 एंड 2690-95 आर द लेवल्स विच यू कैन आई ऑन. सो आई जस्ट मार्क दिस फॉर यू दैट मे हेल्प. सो अगर 2738 ब्रेक होता है तो 2720 एंड 2695 आर द इमीडिएट सपोर्ट जोन्स. एंड अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो पहला हमारा टारगेट ये रहेगा which is 2796 and then 2825. So I'll mark these as well for you on the upside, that may help. So just a second.
सो हमारा अपसाइड टारगेट रहेगा ये, और उसके ऊपर का टारगेट ऑलरेडी मार्क्ड है. सो यू जस्ट कीप एन आई फॉर दिस. And another important, very important factor which may trigger market tomorrow is, so guys, another trigger in market is this. इंडिया का CPI इन्फ्लेशन है वो 9 मंथ हाई पे चल रहा है, और इसकी वजह से द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट आई डोंट थिंक सो दैट रेट कट के चांसेस अब आगे हो सकते हैं. दिस इज़ द हाइएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन रेट सिंस December 2023. मतलब आप सोच लीजिए 9 मंथ में पहला ऐसा डेटा आया है जहाँ पे वी नीड टू एक्चुअली वरी. सो ये मार्केट के लिए एक रिएक्टिव न्यूज़ हो सकती है. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन कीप अ चेक ऑन ऑल्सो. सो गाइज, मार्केट में फ़िलहाल बहुत सारे ट्रिगर्स हैं. फ़िलहाल डो जोन्स इज़ trading in green, doing well, and if you see Nasdaq, S&P 500, Dow Jones तीनों ही ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं. बॉन्ड्स भी ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं. दैट इज़ समथिंग नीड टू बी वरीड. एक्चुअली जापान का कल डेटा है, कल सुबह 9 बजे के बाद चेक हाउ गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट्स वंस जापान डेटा कम्स. सो मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग आउट दीज थिंग्स एज वेल. बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी नंबर्स आने वाला है. चाइना स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग अप. That is also a problem, so make sure that you are not. So कल के लेवल्स मिल गए हैं. कल के लिए मैंने आपको बता दिया है 25,260 के ऊपर 25,300 जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू रिलायंस के लिए भी लेवल्स. आई होप दिस. सो गाइज, काफ़ी मेहनत लगती है टू compile all the data to put it across to you. So in case if you are liking the video, make sure that you're subscribing to the channel, and you are also letting me know in the comment section that you have liked the channel and you have liked the content, so that encourages me more to make such videos. And let's keep on learning, growing and minting together, as I always say. Thank you so much guys. Have a great day tomorrow and good night.